कुछ अच्छा, जैसे कि एक अच्छी नौकरी पाकर आएगा, और ये तभी होगा जब उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। वर्षा, तुम्हें क्या लगता है? अपने छोटे भाई को इस तरह से घर से बाहर निकाल कर मैं बहुत खुश हूँ। ये जो कुछ भी किया है मैंने उसकी भलाई के लिए किया है, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके। मम्मी पापा ने जाने से पहले बस एक ही ख्वाहिश रखी थी कि छोटे का अपने बेटे की तरह ध्यान रखूं, और एक बाप तो यही चाहता है ना कि उसका बच्चा उससे भी आगे निकले। मैं तो छोटे को सारी उम्र बैठा के खिला दूंगा, लेकिन अगर वो ज़िंदगी में मेरे ही भरोसे रह गया तो मेरे बाद उसका क्या होगा, या मेरे बिना उसका क्या होगा। बस इसी चिंता में घुला जाता हूँ, और मैंने इसलिए उसको उसकी भलाई के लिए घर से बाहर निकाला। और मैं जानता हूँ कि उसमें अगर हमारे संस्कार है ना, तो वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, मेहनत करेगा, और एक दिन इस घर में कुछ बन के वापस आएगा। अभी आपको क्या लगता है मैं अपने भैया को गलत समझता हूँ? नहीं, मुझे भी पता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा था उस दिन। भगवान बस आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस मेरे छोटे भाई का भला कर दो। उसको ज़िंदगी में बहुत रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल और ज़िम्मेदार बना दो। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लूँगा, पर मैं उसके लिए सारी खुशियाँ चाहता हूँ, वो सारी सक्सेस चाहता हूँ जो शायद मैं अचीव नहीं कर पाया, लेकिन वो अचीव करे। बस उसका कदम कदम पे ध्यान रखना, यही मेरी दुआ है। तो देवर जी, जब आपको सब पता है अपने भैया के बारे में, तो उनसे मिलने में कतराना कैसा? जब आप उनको अपने हाथों से अपनी सैलरी दोगे ना, तो आपके भैया बहुत खुश होंगे। तो आप रुक जाओ, उनसे मिल के जाना, और ये सैलरी ना अपने हाथों से उन्हें खुद देना। नहीं भाभी, मैं भी भैया से नहीं मिल सकता। मुझे पता है मेरी नौकरी लग गई है और मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी भी है। क्या पता भैया मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं इससे अच्छी नौकरी करता, इससे ज़्यादा सैलरी कमा पाता। क्या पता मुझे डांट ही लगा दे, इसलिए किसी भी वजह से डांट लगा सकते हैं वो मुझे। और वो ये भी तो कह सकते हैं ना मुझसे कि घर छोड़ने के इतने महीने बाद नौकरी क्यों लगी। डांट तो वो किसी भी वजह से लगा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी डांट ना सुन के मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि उन्हें मुझ पर प्राउड फील हो। और अगले महीने में दोबारा आऊँगा। बस ये पैसे आप रख लो और भैया को दे देना। ठीक है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अपने बड़े भाई से इतना डरने लग गया कि 2 घड़ी मिलेगा भी नहीं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर गले लगा अपने बड़े भाई को। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मैंने जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया है, और तू अब एक जिम्मेदार इंसान बन गया है।